नमस्कार। सनातन धर्म में पूजा पाठ भगवान के लिए चंदन, तिलक, अक्षत, फूल, फल आदि कोई नई बात नहीं है, लेकिन कई बार हम ऐसी दुविधा में फंस जाते हैं कि एक छोटी सी चूक हमें अत्यधिक भारी पड़ती है। दरअसल भारत में पूजा पाठ, भगवान का आशीर्वाद, कर्म, इन सभी बातों का खास तौर पर ध्यान रखा जाता है। ऐसे में अक्सर लोग मंदिर में जाते हैं, मंदिर में पूजा करते हैं, पूजा करने के पश्चात भगवान पूजा करते हैं, आराधना करते हैं। वही पूजा के दौरान कई बार पुजारी भगवान पर चढ़े फूल उन्हें प्रसाद के तौर पर देते हैं। ऐसे में ये लोग इन्हें भगवान का आशीर्वाद समझकर घर तक भी लाते हैं, लेकिन जब यह फूल या हार सूख जाते हैं तो लोगों को सबसे ज़्यादा यह बात परेशान करती है कि वह इन सूखी पत्तियों का आखिर क्या प्रयोग करें, आखिर क्या करें। ऐसे में एक अनजाने में की गई गलती भी हमें दंड का पात्र बना देती है। धार्मिक मान्यता के अनुसार इनका गलत उपयोग या इन्हें कहीं भी गिरा देना हमें पाप का भागी बनाता है, हमें कष्ट दिलाता है। इस परेशानी से बचने के लिए आपको भगवान के चरणों से मिले फूल या हार के सूख जाने के बाद कुछ ऐसे तरीकों का इस्तेमाल किया जा सकता है जिसका कोई नुकसान न हो, लेकिन इसके लिए कुछ बातों का खास तौर पर ख्याल रखना चाहिए, ध्यान रखना चाहिए। मंदिर से मिले फूलों को, फलों को लोग अक्सर रखने के बाद फेंकते भी नहीं हैं। उन्हें हमेशा यह डर सताने लगता है कि कहीं उनके साथ कुछ अनिष्ट न हो जाए, कहीं उनके साथ बुरा न हो जाए। ऐसे में आप दो बातों पर खास तौर पर आपको ख्याल रखते हुए इन फूलों को, इन फलों को संभाल कर आप रख सकते हैं। पहला, मंदिर से मिले फूलों को अपने घर की तिजोरी या अलमारी में रखना चाहिए। इस बात का आपको विशेष तौर पर, खास तौर पर ध्यान रखना चाहिए कि जहां आपने गहने रखे हैं वहां आप इन फूलों को रख सकते हैं। दरअसल यदि आप मंदिर से मिले फूल को घर ले आए और वह सूख जाए तो इन सूखे हुए फूलों को अपने घर की तिजोरी में रखें। ऐसे में सूखे हुए फूलों के बिखरने का डर बहुत ज़्यादा होता है। ऐसे में आप इन्हें किसी कपड़े में, सूखे कपड़े में, शुद्ध कपड़े में, कागज या थैली में बांधकर भी रख सकते हैं। इसके अलावा कई बार दूर दराज में यात्रा या मंदिर के लिए गए हों और उस दौरान आपको मंदिर के पुजारी जी ने या पुजारी जी के द्वारा प्रसाद में फूल या माला दी गई हो, तो हमें यह परेशानी सताने लगती है कि आखिर इसका क्या करें। घर जाने तक यात्रा के दौरान उसके खराब होने का भी डर होता है। तो ऐसे में आप उस फूल को सीधे हाथ की हथेली पर रखकर आप सूंघ सकते हैं। माना जाता है कि सूंघने के बाद फूल में मौजूद पॉजिटिव एनर्जी आपके शरीर में चली जाती है। इसके बाद आप उस फूल को किसी पेड़ के नीचे या किसी नदी में बहा सकते हैं। इससे आप फूल के खराब होने की परेशानी से निजात पा सकते हैं और आपको लाभ मिल सकता है। मंदिर से मिले फूलों में मौजूद पॉजिटिव एनर्जी दोनों ही क्रियाओं में आपको मिल जाती है। पहली में वह आपके घर में तिजोरी के साथ आपके साथ रहती है, तो वहीं दूसरी क्रिया में आपने उसे सूंघकर उसकी पॉजिटिव एनर्जी को अपने शरीर में आपने धारण कर लिया है या आप धारण कर लेते हैं अपने शरीर में। इस तरह आप मंदिर से मिले हुए फूलों को संभाल कर भी रख सकते हैं। इसके अलावा यदि आप इन फूलों को नहीं संभाल पा रहे हैं तो इसे किसी बहती शुद्ध जलधारा में भी आप प्रवाहित कर सकते हैं। इससे उसकी पवित्रता खंडित नहीं होगी और बेहतरी बनी रहेगी। आप सब यूं ही जुड़े रहें। आप मिलते हैं अगले वीडियोज में। तब तक के लिए नमस्कार, जय माता दी, वंदे मातरम।